ठाकुर जी पीछे से तुरंत सांस का रूप धारण करके और वह घर में आ गए और
बहू रानी से कहने लगी कि बहू तू प्यार की आई है, अच्छा योगी पूरी रात जागी है, काम कर सो जा। अब जैसे ही बहू रानी सो गई तो हमारे ठाकुर जी ने वो चुन्नी और खूब लंबा घोट गाड़ के बहू बन के चोटी लटका के आंचल में चूड़ियां पहन के पायल पहन के बिल्कुल बहू रानी की तरह तैयार होकर के बैठ गए। अब जैसे ही सासू माँ आई तो सासू माँ ने कहा कि लाली हमारे पूरे ब्रज में यदि कौ की सरकार चले तो केवल हमारी बरसाने वाली है, चला तो मैं अपनी लाली के दर्शन कराऊं। अब जैसे ही वो दोनों सासू माँ को क्या पता कि घूंघट के नीचे अब सासू और बहू दोनों चलती है नारी। अब जैसे ही अटारी पे हमारी किशोरी जी के समक्ष उनके सामने जाकर खड़ी हुई तो हमारी लाली कहने लगी कि चल अपनी बहू की दादी को फोन किया। अब बहू अपना मौला दिखाए, अगर वो अपना मौला दिखाएगी तो पोल खुल जाएगी, आपको पकड़े जाएंगे इसलिए अगर मुंह दिखाएगा। अब बहू रानी गर्दन हिला दे कि ना मैं तो दिखाऊंगी, बोले ना आज बस अपना मुंह नहीं लगाऊंगी। हमारी किशोरी जी ने कहा कि मैंने जो भी आभूषण धारण कर रखे हैं मैं अपने सारे आभूषण कोई उपहार में दे दूंगी, बस तो अपनी मौत घूंघट ना उठाए सीधा मुंह हिला दे। अब बड़े फंस जाएंगे भैया तो गाँव के फंस गए। अब हमारी किशोरी जी कहने लगी कि मैंने जितने भी आभूषण जितने भी वस्त्र तुझे जो भी चाहिए वो फोटो देखा। अब वो फिर मना कर रहे। अब हमारे ब्रज में गाड़ियां बहुत चलती हैं तो सासू माँ को बहुत गुस्सा आया, कहनी गाड़ी तो अपना बहुत जिनके सामने बड़े बड़े देवी देवता तरसे हैं कि उनकी एक कृपा का कटाक्ष हम पर पड़ जाए और वो कैसे कह रही कि अपना बहुत दिखा तो अपना बहुत ही ना दिखा रही। हमारी किशोरी जी को पता है कि अब घूंघट के अंदर क्योंकि अगर तालाब में भी देखा जाए तो हमारे जो लाल जो है हमारे श्यामा जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। और महाभारत के युद्ध के समय में जब बाबा श्याम ने अपना शीश का दान दिया था तो उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपना श्याम नाम और अपनी 16 की 16 कलाएं बाबा श्याम को दे दी थी। और हमारी जो किशोरी जो है वो तो पूरी 64 कलाओं से परिपूर्ण है। जिस सुदर्शन चक्र से पूरा महाभारत का युद्ध रच गया था वो सुदर्शन चक्र हमारी किशोरी जी के चरण चिन्ह में विराजमान है। करके तो बरसाने वाली की तब जाके हमारी लाडली ने कहा अरे काले करुआ मुझे पता है कि तू ही है, मैं तुम्हें अपने चरणों का आसरा दूंगी। अब तो मुंह दिखा और जो हमारी श्याम सुंदर ने मुंह दिखाया अपना मुंह बताया कि तो वो तेरे को मिलने बिल्कुल श्याम सुंदर बांसुरी लेकर खड़ी लेकर के तो बाकी में हरी लाल की राधा रानी संतान की। तो आप जब भी बरसाना जाते हो तो नए बरसाना सभी नए तो बरसाना गांव में जो हमारी लाली के बराबर में ठाकुर जी विराजमान है वो ठाकुर जी नहीं है, वो ठाकुर जी वहां पर उसी वो जो बहू रानी थी उसी सखी रूप में हमारी किशोरी जी के बराबर में विराजमान है। वो कभी भी जाकर देखिए तो वहाँ पर ठाकुर जी मुकुट ज्यादातर नहीं चूड़ियां लटकाए के खड़े रहते हैं, हाथन में पैरों में चूड़ियां पायल पहन के खड़े रहते हैं, बातें नहीं धारण करते क्योंकि बरसाने में हमारी किशोरी जी के बराबर में यदि किसी का स्थान हो सकता है तो वो केवल सखी रूप में हो सकता है। करके तो बाकी हमारी लाल की राधा रानी सरकार की बना लो मुझे
राधा को लेकर जाओ, सबका समाधान क्या है? राधा आप ऐसे कितने भक्तजन ऐसे ही जिन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करे?